लागतनी भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बटुए। जे संविधान बनैलस, जे धारा देलस, उ धारा की ही बदौलत आज मानव सभ्यता जीवित बटुए, मानव जीवित बटुए, एक दूसरा पे हमला नहीं खे होत। लेकिन आज उहे संविधान बनावे वाला के मूर्ति पर हमला कर दिहल गई, मूर्ति के तूरी तारी के फेंक दिहल गई। अंत में सुभाष सपा के एसके सैनी साहब के नेतृत्व में एगो आंदोलन तेज कइल गई बटुए। ये आंदोलन महरौरा जहाँ बाबा साहेब के मूर्ति रहे, वो आंदोलन चल के अभी पहुँचल बटुए छठिया पोखरा पो। का मुख्य मांग बा, यहाँ सबसे बातचीत कइल जाई, का सोच बटुए। लेकिन प्रश्न ही उठत बटुए कि आखिरकार ई बाबा साहब के लेके मांग बा कि राजनीतिक रंग दिहल जाता, ये भी बातचीत हुई। आई सैनी साहब, भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बा। सबसे पहले मैं इस समाज के तीसरे चौथे स्तंभ को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाकी जो पूछना है सर पूछे। सैनी साहब एगो चीज बताई, रौरा सभे तो 2 घंटा बैठल रही हो जाए धरना पे, निचोड़ कुछ निकलल कि राजनीति के फेरा में आ गई? सर हम हमेशा जो है बाबा साहब के लोग हमेशा जागरूक प्रहरी की तरह बाबा साहब के लिए काम करते हैं। अब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर पूरा देश चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के शिल्पकार हैं। कुछ मनुवादियों के द्वारा, कुछ देश के अपराधियों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे प्रतिमूर्ति की हम जौन पूछा तनी तवना के जवाब दी। हमार जवाब बा कि 2 घंटा रौरा सभे बैठल रही धरना पे। तुरंत 2 घंटा के बाद एगो नेताजी अइले, आश्वासन देले, प्रशासन से मिलने, प्रशासन से बतियले, धरना खत्म। देखिए, धरना खत्म करने का प्रशासन ने ये जो है आश्वासन दिया था, लेकिन प्रशासन का आश्वासन अभी तक जो है पूरी तरह से ये धरातल पर नहीं उतर पाया। भोजपुरी बोली ला जी, भोजपुरी वही में बोलल जाओ। तो प्रशासन के जौन बा आश्वासन जौन दिहल रहे वो धरातल पर ना उतरल। अब ये दलित समाज, ये समाज के जे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जे माने वाला बा, 5 दिन के अल्टीमेटम हमने के दिलर नहीं जा। 5 दिन के अल्टीमेटम दिहला के बाद लगभग 15 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक प्रशासन मुँह जीतोड़ मेहनत करता। हम प्रशासनों के बहुत ज्यादा दोषी ना बनाई। देरात देखी नो, ई बाबा साहब के अम्बेडकरवादी के सिद्धांत पर चले वाला अम्बेडकरवादी कबो केहू से डेराए के तो सवाल ही नहीं उठत। प्रशासन कहता नहीं कि काम करता। सर प्रशासन काम अपन करता, जहाँ चाह बा जरा बा। सबसे बड़ चीज बाकी कहीं ना कहीं बाबा साहब जैसे प्रतिमूर्ति के मूर्ति तोड़ दिहल जाता, तो प्रशासनिक लापरवाही और लचर व्यवस्था के पोल रुआ सब जानते बने कि खुलता तो रौरो खोल दी। अरे तो भाई हम कहाँ समाज से अलग बने? माननीय नीतीश कुमार के जौन सरकार बा और उनकर जौन लोग बा कहता कि हर तरह से जौन बा काम करता समाज में। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर हर जगह काम करता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले वह दिखाई देता जे देश के संविधान बनौले बा ओकरे मूर्ति के टूट जाता। ओकर बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं के भइल, अभी तक गिरफ्तारी ना भइल। तो अब नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवालिया निशान उठता नु। रुआ सब बताई, कहीं ई राजनीतिक रंग नहीं खे न दिहल जात? बिल्कुल ना साहेब। जब जब जुल्म और अत्याचार अपना अधिकार के प्रति हमारा समाज के होई, तो इस समाज अपना अधिकार एवं जुल्म के खत्म करे खातिर हमेशा कहीं न कहीं कुछ लोग के लिखल में बाकी जब जब धर्म के हानि होई तब तब अवतार होई। तो बाबा साहब के लोग है। एगो चीज और बताई, रौरा अभी बिहार में कौना पार्टी के मानत है? देखिए, बिहार में पार्टी के महादलित के जे हित सोचत हो। देखिए सर, पार्टी आ दल के कोनो बात नहीं खे। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी के बात बा और भारत के संविधान के बात बा। भारत जेकरा पर चलता ओकरे मूर्ति के तू खंडित कर दा। अभी देखनी हरुआ सबे यतहत बड़ अपराधी बने सो, वीर कुंवर सिंह के भी मूर्ति तोड़ दिले बने सो। तो ये मूर्ति से वहनी के तोड़ के जौन बाई देश में विवाद पैदा कर चाहत रहे सो, तो वो अपराधियन से हमनी के लड़ाई बा। रौरे समाज के एगो लड़िका वेद प्रकाश नाम सुनले हो, पत्रकार जी, ओकरा पर मानहानि के केस तेज प्रताप के द्वारा ठोक दिहल गई। देखिए तो कैसे बुझाता कि राउर संविधान के रक्षा हो जाई एह बिहार में? संविधान के बात करे वाला हमरा बुझाता कि संविधान जे विरोधी बा ओकर नाक के और आँख की किरकिरी तो होकबे करी।
तो जे संविधान के बाबा साहब के अनुयायी बा उ कौनो बात करिया जे ओकरा उ बर्दाश्त नहीं के कर सकत। तेज प्रताप मानहानि के दावा जरूर कैले बने, तेज प्रताप में कैले बने। तेज प्रताप के ही बोझात नहीं खे कि मीडिया ये देश के स्तंभ बा। अब मीडिया सच के साथ और सच के बात कहला। अगर मीडिया सही में सच के बात और सच के साथ कहता तो फिर वो बात के माने खातिर एकर मतलब कि मानसिक दिवालियापन बा। आ ई बात गलत बा कि केहू पत्रकार के बेइज्जत कर दी, पत्रकार के मार दी, तब तो ये समाज के चौथा स्तंभ के ऊपर हमला, ये बहुत बड़ा निंदनीय बात बा। वेद प्रकाश के कहना बा कि हम महादलित से आवतनी आ ये है के चलते हमारा के प्रताड़ित कइल जाता कि महादलित के लड़का कैसे आगे बढ़ जाई। तो ये बताई, प्रश्न उठता कि रौरा सब है ना घर के रह जाई आ ना घाट के रह जाई तो कहाँ जाई। गलतफहमी हो सकेला। तेज प्रताप जैसे नेता से ये तरह के उम्मीद ना कल जा सकेला। अब कौन स्थिति बा, हालांकि मरले पिटले बाड़े ना, हमने के जहाँ तक तो सुनले बानी जा, लेकिन कभी कभी राजनीतिक स्टंट बनावे खातिर भी ऐसा कइल जाला। तो ए तरह के बात हो सकता। तेज प्रताप ऐसा बात नहीं खे, सब उनकरा के सनकिए कहला, उनकरा पार्टी में चाहे बाहर, हम नहीं की कह, लेकिन इतना जरूर जानतनी कि तेज प्रताप जौन बात सच्चा आदमी है, इतना बात कहता है, ऐसा बात नहीं। इतना भीड़ और जुटल बा जी। आगे का रणनीति रहे? आगे के रणनीति सर, जब जब संविधान के विरुद्ध काम और आवाज उठी, संविधान बाबा साहब के लिखल संविधान के फाड़े के आवाज उठी, इतना जरूर जान ली कि ये देश के दलित, ये देश के अति पिछड़ा, ये देश के सर्व समाज के लोग जे बाबा साहब के अनुयायी बार मानता, जब जब अत्याचार करी तब तक मुहिम में देश में भारत के संविधान के बचावे खातिर और बाबा साहब के मुहिम के बचावे खातिर लोग जो शिक्षित हो गए बा, निश्चित रूप से रोड पर आकर के जौन बा अपना अधिकार के बात करी। आगे का होई? अभी गिरफ्तारी नहीं खे भाई, वो प्रशासन के अल्टीमेटम दिहल जाता सर, प्रशासन के अल्टीमेटम दिहल जाता कि अगर सरकार अपराधी के गिरफ्तार ना करब तो ओकरा बाद फिर एकरा बादो हमार मार्च बा, हमारा मार्च, उसके बाद जेल भरो आंदोलन है। अच्छा, तो हम जौन बा कहल चाहतनी प्रशासन से और सरकार से, माननीय नीतीश कुमार से, कि ऐसा अपराधी के केहू तरह गिरफ्तार करी ना, तो एक बाद जेल भरो आंदोलन पूरा देश में और पूरा बिहार में एक माहौल खड़ा करब। हम निश्चित रूप से पूरा माहौल खड़ा करब। काहे कि बाबा साहब के धरोहर, ये हमारे देश के धरोहर बानी, और बाबा साहब और बाबा साहब के लोग के साथ अत्याचार हुई तो हम हर तरह आवाज के जौन बा दबावे के कोशिश करब जे बाबा साहब के खिलाफ आवाज उठी। आंदोलन तो शुरू रौरा कोई नहीं, एमे विधायक जी ढुक गइल बने। देखी सर, विधायकों जी जौन बा संविधान के तहत नु चलेले। विधायक जी जब घुसल बड़े आंदोलन डॉक्टर सैनी करत रहे, विधायक जी घुसल बड़े तो बाबा साहब के अनुयायी बड़े, बाबा साहब के विचार से चलत रहे। जब ना सदन में गइल बड़े, जौन सदन चलेला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखल संविधान से चलेला, तो वो तो समाज के एगो हिस्सा बड़े, वो एगो समाज के हिस्सा बड़े। ऐसे उनकरा बुझाइल है कि बाबा साहब के दुश्मन लोग जौन बाबा साहब के तोड़ता ओकरा विरुद्ध हम ना जाइब तो हमार विधायक बनल और बाबा साहब के जौन संघर्ष रहे ओकर सपना अधूरा रह जाई, अगला डगर मुश्किल हो जाई। देखी सर, वो मुश्किल होई कि का होई वो तो वक्त बताई। अब बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो कभी